नमस्कार, इट्स योर शो में आपका स्वागत है। ये जो है आहार सेवा जो एक फाउंडेशन है, इसके बारे में जो है हम लोग कम से कम 2 साल से इसको चला रहे हैं। इसके अंदर हमारे 25 मेंबर्स हैं जो हर सुबह उठ के यहाँ पर जो नीलोफर हॉस्पिटल है, अपना विक्टोरिया प्लेग्राउंड है और ये अपना क्या बोलते हैं मलकपेट पे डेफेंडम है, और जहाँ कहीं भी हमारा जो सेवा है वहाँ पर हम लोग पूरा टाइम पे चले जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग टोटल 6:30 से लेके 9:30 तक 3 आवर्स का ये प्रोग्राम रहता है। यहाँ पर हम लोग टोटल नई तकरीबन 1500 लोगों को हम लोग मॉर्निंग सुबह में ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करते हैं, और स्पॉन्सर्स भी हम लोग उनको आओ बोल के बोलते हैं। जो स्पॉन्सर आए सो गुड, नॉट एट भी गुड, पर स्पॉन्सर के साथ साथ हम लोग के सेवा वाले भी पूरा A to Z जगह पे सेवा करने को चले जाते हैं। जैसा और जो यहाँ पर मैटरनिटी हॉस्पिटल्स भी है, और लॉकडाउन में भी हम लोग जो जिनके घर में जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा बहुत सेवा के लिए राशन किट है, ये है, जो जितना हुआ उतना हम लोग गए। और ऑर्फेनाइजर में भी हम लोग जाते हैं, जैसा ये डॉन बॉस्को एक ऑर्फेनाइज है, वहाँ पर भी हम लोग जाते हैं। और ये इस इन बिटवीन हम लोग आश्रम्स में भी गए सो है, ओल्ड एज होम्स में भी गए सो है, और प्लस ये अपना जो मेंटल डिफेक्टिव्स जो रहते हैं लोग, उनके पास भी हम लोग गए। वहाँ पर भी सिकंदराबाद के आसपास है, वो भी 380 पीपल्स वहाँ पर तकरीबन रहते हैं। सो ये आहार सेवा जो हमारा एक टीम है, हमारे फाउंडर साहब है रंजन गांधी जी, उन सबको लेके चलते हैं। तकरीबन हमारे पास 25 मेंबर्स है। सो डेली मॉर्निंग सुबह में हम लोग यही काम करने के लिए निकल जाते हैं कि कुछ अच्छा काम करें। आप भी ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो बेस्ट कर सकते हैं। आप कितने साल से आहार सेवा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हम तो स्टार्टिंग से पार्टिसिपेटर है, और एक बात क्या है, इसके अंदर हमारे जो फाउंडर साहब हैं उन्होंने ऐसा पूरा टीम को लेके चलते हैं कि किसी को कहाँ प्लेस पे भिजाना है, कौन कहाँ पर मॉर्निंग आवर्स में कौन किसको, और किसी को भी तकलीफ नहीं हुआ वैसा जिसको वहाँ सेटलमेंट करते हैं। प्लस ब्रेकफास्ट भी हर किस्म का, खाली इडली उपमा बोल के ना रहता, इडली उपमा प्लस डोसा। स्कूल्स में ये जो ऑर्फेनाइजर के लिए वहाँ पर भी हम लोग डोसा, इडली, उत्तप्पा, मैसूर भाजी सब इंतज़ाम करते हैं। अभी आप इतने साल से कर रहे हैं ना, तो इसलिए कितने जनों को आप फीड कर दिया, मतलब खाने को दे दिया? तो डेली अप्रोक्सीमेट 1500 मेंबर्स, डेली 1500 to 2000 भी हो सकता, इन बिटवीन कभी प्लस कभी माइनस भी हो सकता, ज़्यादा तो प्लस ही होता है डेली के हिसाब से। आर यू कोऑर्डिनेटिंग विद एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस? नो ओनली आहार सेवा। ओके। आपको फ्यूचर प्लान्स क्या है ये आहार सेवा को? यही है हमारा आहार सेवा जो प्लान है फ्यूचर का, और इसको लेके चलना है, कंटिन्यू गोइंग ऑन करना है, इसमें रुकने का नहीं है। प्लस संडे भी हम लोग क्या है, संडे भी करते हैं। ऐसा थोड़े जने क्या वीकली 1 डे चलो रेस्ट ले लेंगे बोल के जो रहता, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। संडे भी वर्क में ही रहते हैं हम लोग। कौन इसमें हेल्प कर रहे हैं आपके साथ, रंजन भाई के साथ? हाँ, हमारे रंजन भाई के साथ जो है योगेश अग्रवाल साहब है, और एक हमारे आशीष भाई है, आशीष बिरादर साहब है, और नवीन भाई है, और बाकी के बहुत सारे दीक्षित भाई है। टोटल 25 मेंबर्स है हमारे इसके अंदर, जो पूरे टाइम टू टाइम आकाश भाई है, और यहाँ पर जो हमारे ओल्ड सिटी से भी जो आते हैं लोग, घासी बाजार से आकाश भाई है, नीलेश भाई है, ठाकुर भाई है, और अपना संदीप जी है। बहुत सारे जने हैं जो पूरे हमारे 25 मेंबर्स है। सबका नाम तो मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ। पूरे 25 मेंबर्स हमारे जो है इस टीम के लिए 101% हाजिर रहते हैं मॉर्निंग आवर्स में। ठीक है। ये बहुत लोग आपके पास आते हैं खाने के लिए, पूछ लेते हैं उन लोगों को, आप क्या बोलते हैं, उसका फीलिंग क्या रहता है उसी समय आप फीड कर रहे थे? बस सर, फीलिंग ये रहता कि सामने वाला देखो किसी के पास मॉर्निंग आवर्स में कुछ रहा नहीं रहा, वो तो अपन किसी नहीं मान, पर नॉर्मली क्या है, ब्रेकफास्ट क्या है, थोड़ा किसी को भी इतना मिल गया ना तो बहुत हो गया, उनके लिए बहुत हो गया कि नाश्ता चलो भाई थोड़ा सुबह के आवर्स में क्या है, थोड़ा एक डोपा भी अगर खा लिया समझो आदमी, तो उसको थोड़ा रिलैक्स हो जाता कि चलो भाई हाँ भाई मैं थोड़ा बहुत
नाश्ता हो गया मेरे को यहाँ नीलोफर हॉस्पिटल का ने आज उन्होंने क्या है दूसरे हॉस्पिटल में आया कुछ उसका दुख दर्द क्या है उन्होंने और दूसरे 4 जन को बोल सकता है कि हाँ भाई मैं उधर नीलोफर हॉस्पिटल गया था वहाँ बहुत लोग अच्छे लोग हैं जो नॉर्मल हमारे को ब्रेकफास्ट सुबह में मॉर्निंग आवर्स में A to Z इंतज़ाम ब्रेकफास्ट चटनी कारम पूड़ी ये सब इंतज़ाम करके लगा रहे हैं बोल के उन्होंने और 4 जनों को इन्फॉर्मेशन करता सर। आप कुछ बात करना चाहते हैं आप यू वांट नहीं सर हमारे यहाँ वही हमारे जो टीम के लिए जो सबसे जो हमारे खास है फाउंडर साहब जो हमारे रंजन गांधी जी उनको जो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो स्टार्टिंग जो उन्होंने अकेले लेने के बाद 1 से 2 जने के साथ जो उन्होंने गए उनके बाद ले लेके जो सबको टीम को जो पूरा लेके चल रहे वो उनका बहुत बहुत मैं आभार मानता हूँ। मैं रंजन गांधी आहार सेवा से आप सभी लोगों का इट्स योर शो में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग डेली सुबह में 6 जगहों पे अलग अलग 1500 से ज़्यादा लोगों को नाश्ता देते हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग जहाँ पे सर्व करते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर में जहाँ पे पेशेंट के साथ में जो अटेंडर आते हैं जिनको खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं होता ये सब लोग अलग अलग गाँवों से आते हैं। इनके पास में ना ही पैसे होते हैं और ना ही इनको कुछ एड्रेसेस पता होते हैं जहाँ पर इनको नाश्ता मिल सके और जो सबसे ज़्यादा भूख लगती है रात भर इंसान भूखा रहता है सुबह उठने के बाद उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है और सुबह जब जेब में पैसे नहीं होते हैं और खाने का पता नहीं होता है तो इंसान बहुत अकेला पड़ जाता है। इसी सोच से हमने ये सेवा स्टार्ट की है ताकि कोई भी बेसहारा नहीं रहे और सभी को खाना मिल पाए सभी को कुछ ना कुछ मिल पाए। इसीलिए हम लोग डेली सुबह में 1500 से ज़्यादा लोगों को 6 अलग अलग जगहों पे नाश्ता देते हैं और ये सभी जो सेवा होती है ये सभी अलग अलग स्पॉन्सर्स के वजह से हो पाती है और इसको स्टार्ट करने के 2.5 साल हो गए। हमने एक जगह से ये सेवा स्टार्ट की थी नीलोफर हॉस्पिटल से उसके बाद में हमने अलग अलग अनाथ आश्रमों में वृद्धाश्रमों में हमने ये सेवा स्टार्ट की है और मैं आपको सबको यही कहना चाहूँगा इस वीडियो से कारण मैसेज बनाने का कारण यही है आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगा। आप भी अपने घर के आसपास आप भी अपने दुकान के आसपास कहीं पे भी कोई भूखा नज़र आता है कोई ज़रूरतमंद नज़र आता है प्लीज़ आगे आइए और उनकी हेल्प कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ बड़े तौर पे ही करें हम एक इंसान को भी खिलाकर उसकी भूख मिटाकर हम अपने आप को सुकून और अपने आप को शांति दे सकते हैं। और सभी लोग जैसे कहते हैं कि पुण्य मिलता है सब अच्छा होता है वो तो हमें नहीं पता कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन एक बार किसी को खाना खिलाकर ज़रूर देखिए मैं गारंटी से लूँगा उनको बहुत सुकून मिलेगा आपको अपने अंतरात्मा को सुकून मिलेगा। थैंक यू। What was the hurdle you have faced in this organization or some of the people what are it? हर्डल तो बस शुरू में लगता था कि हाँ आज क्या हम कल के लिए है लेकिन हम परसों कैसे लेकर आएंगे लेकिन जब से हमने स्टार्ट किया हमने यही देखा कि अगर हम अपने दिल में खिलाने के लिए हो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिल जाता है। और इसके अंदर हर्डल तो कुछ नहीं था। जब हमने शुरू किया पहले दिन का, पहले हमने अपने आप से देना स्टार्ट किया, एक दिन 2 दिन ऐसे करते करते हमने महीने भर तक अपने पास से स्टार्ट किया, अपने पॉकेट से पे किया। उसके बाद में फिर हमें लगता था कि कल को कैसे होगा स्पॉन्सर, क्योंकि हम भी इतना नहीं कर सकते कि जो डेली दे पाए और इतने सारे लोगों को दे पाए। लेकिन फिर हमने बस प्रार्थना की कि सबको मिल पाए, डेली हम लोग आ पाए। और उसके बाद में बस ऊपर वाले की कृपा रही है, जब से अपने आप से लोग स्पॉन्सर मिलते गए, हम लोग की फैमिली वालों ने सपोर्ट किया, हम लोग के नेबर्स ने सपोर्ट किया और ऐसे भाई लोग ने सपोर्ट किया और कई
कई लोग फेसबुक से हमें सोशल मीडिया से मिले हैं, उसके बाद में आज चलते चलते 1 से 2 से करते करते आज 6 जगहों पे कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने लॉकडाउन में करीब 2000 घरों को राशन भी दिया है। हम लोगों ने अलग अलग डेली जो बाहर के लोग थे उन लोगों को भी नाश्ता करवाया, सुबह में डेली दोपहर का खाना करवाया हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पे। जितनी हमसे सेवा बन पा रही है, जितना हमसे हो पा रहा है हम ज़रूर कर रहे हैं। और आप सबसे भी हम लोग यही कहेंगे कि जहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, आप लोग भी प्लीज़ सेवा करिए, किसी ना किसी की कोई ना कोई वे में हेल्प कीजिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। What was the best experience in your life career or doing this service? सबसे अच्छा जब एक ही चीज़ पे लगता है, जब सुबह इंसान आता है और रात को 3-4 घंटे से भूखा होता है और उसको कुछ नहीं मिलता है, और जब वो पहला स्पून लेके जब वो खाना खाता है, जो उसके चेहरे पे जो सुकून मिलता है, उसके बाद लगता है कि नहीं, इससे अच्छी कमाई, इससे अच्छी चीज़ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकती। वो चीज़ सबसे अच्छी लगने लगती है कि हाँ, हम किसी को सुकून दे रहे हैं। हम जब किसी को खिलाते हैं, वो उसके मुँह से एक ही शब्द आता है कि हमें भगवान का रूप बन करके कोई आके हमें खिला कर गया। आप ये सोचिए, हम कुछ देर के लिए भगवान की पदवी मिल रही है, कुछ देर के लिए हम भगवान का दर्जा पा रहे हैं, उससे अच्छी चीज़ हम कुछ पा ही नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में। Okay. While you started this organization, how many people were helped you or how many people were rejected you? Both tell me. जब हमने स्टार्ट किया, मैं और मेरे भाई पंकज ने मिल करके ये स्टार्ट किया। उसके बाद में हमारे नेबर्स लोग आए, जैसे जतिन है, दीपेश भैया है, आशीष है, बहुत सारे लोग जुड़ते गए। उसके बाद में हम लोगों ने फेसबुक पे से अपलोड करना स्टार्ट किया कि ऐसी ऐसी जगहों पर हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसको देख कर पहले फैमिली जुड़ी, उसके बाद में हमारे और भी फ्रेंड्स जुड़े, और उसके बाद देखते देखते और भी बहुत सारे लोग, नए लोग जुड़ते गए, और उसी के साथ में आज ये बढ़ते बढ़ते आज इतना बड़ा काम हो पा रहा है। और ये सब कुछ काम सभी के हेल्प से हो रहा है, और ये सब बस ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये काम हो पा रहा है। Who is your inspiration to start this organization? इंस्पिरेशन तो मैं कहूँगा, इंस्पिरेशन तो कुछ नहीं थी, और ना ही कभी सोचा था कि इतने लोगों को खिलाएंगे या फिर खिलाना है रोज़, कुछ नहीं था। बस ऐसे ही शुरू से 1-2 लोग को खिलाने की आदत थी। एक दिन कुछ ज़्यादा सामान लेकर आ गए थे और वो ख़त्म नहीं हो पा रहा था, तो ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ से नीलोफर हॉस्पिटल तक आए, और जब वो 5-10 पैकेट को हम लोगों ने बांटना स्टार्ट किया तो देखा कि यहाँ पे कम से कम 100-200 लोग हैं। और फिर उसके बाद में हमें लगा कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आज भी, वरना हमें जब तक यही लगता था कि ज़रूरत नहीं है उतना सभी के पास में आज पैसा है। लेकिन जब यहाँ पे आए और लोगों की ज़रूरत को देखा, हमें लगा कि नहीं, अभी भी बहुत सारे लोगों को हम सबकी ज़रूरत है, हम सबको आगे आना होगा, हम सबको सभी की मदद करनी होगी। और उस दिन से बस वही इंस्पिरेशन हो गई कि हाँ, लोगों को भूख है, और जब हमारे पास 2 पैसे हैं तो हमें लोगों की हेल्प करनी ही चाहिए। What are the awards and rewards you have received or? सर, अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स तो कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि जब घर पे जाते हैं मम्मा और पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और डेली हमारे लिए सबसे अच्छा अवार्ड मिलता है ये वाला। Okay. What is your personal work regarding this one? What is the personal life? What you are doing? पर्सनल लाइफ में सर मैं अपना हॉजरी और रेडीमेड की शॉप चला रहा हूँ सर। उसके अलावा मेरी फैमिली है, उन सब के साथ में दिन भर का टाइम स्पेंड होता है, और बाकी सुबह के टाइम पे सेवा रहता है, और फिर बाकी दिन भर में अगले दिन की प्रिपरेशंस रहती है, लोगों के कॉल्स वगैरह आते हैं, बस उसी दिन में टाइम गुजरता है। आपका फैमिली क्या बोलते हैं? ये सब गुड सर्विस कर रहे हैं आप, आपका फैमिली और रिलेटिव्स क्या बोलते हैं? फैमिली और रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब हम लोग ये काम करते हैं, सभी को अच्छा लगता है, सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, और जिन दिन से हो पाता है वो लोग भी साथ देते हैं, फैमिली भी। और ये काम इसीलिए सुकून से हो पाता है क्योंकि फैमिली का सपोर्ट है, और फैमिली की सपोर्ट के बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। वो लोग अलाउ करते हैं घर से जाने के लिए, घर के भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, काम होते हैं, हम वो सब चीज़ें छोड़ के घर वाले अलाउ करते हैं। सबसे बड़ा इसीलिए सपोर्ट पहला फैमिली का है हमारे लिए। Okay. In this pandemic situation, we have seen a lot of struggles here. So, how you face the struggle and have you achieved this much of confidence in between all those people? लॉकडाउन के टाइम पे जब जनता कर्फ्यू लगा था पहला दिन, हम लोग वैसे रोज़ सेवा करते हैं, लेकिन उस दिन एक खास अंदर से लग रहा था कि लोगों को पता भी नहीं था कि लॉकडाउन क्या है, कर्फ्यू क्या हो रहा है, किस लिए बंद हो रहा है, कहाँ कहाँ खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। रोड वाला इंसान तो बाहर के लोगों का ही इंतज़ार करता है, अपना बाहर कोई निकल पा रहा था, ना किसी की हिम्मत थी कि पुलिस वालों के बीच में निकल पाए, क्योंकि उन लोग की भी जिम्मेदारी थी, वो लोग सबको घर में ही रखना था सभी को। लेकिन फिर भी उसी दिन हम लोगों ने हिम्मत की और ये सोचा कि नहीं, कैसे भी करके बाहर निकलते हैं, बीमारी है लेकिन जैसे भी करके
उसको फेस करते हैं। और उस दिन हम लोग बिस्किट के पैकेट्स ही लेके निकल पाए थे, और जब बाहर निकल के देखा इतने लोग बिस्किट के 5 रुपये के बिस्किट के लिए भी इतना परेशान हो रहे थे और लेने के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद में लगा कि नहीं, ये चाहे लंबा चले या छोटा चले, हम लोगों को बाहर आना होगा, बिना डरे भगवान पे विश्वास करके बाहर सबकी मदद करनी ही होगी। और उस दिन फिर नीलोफर हॉस्पिटल भी उस दिन में दोपहर में यहाँ पे आए और उस दिन लंच का ऑर्गेनाइज़ किया। पुलिस वालों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और उसके बाद में अगले दिन से हम लोग ने रोड पे वापस से अपना स्टार्ट किया। थोड़ा पुलिस वालों से स्ट्रगल हुआ, लेकिन बाद में JHMC वगैरह का सबका सपोर्ट मिला। उन लोगों से हम लोग को परमिशन लेटर वगैरह मिले, जिसके कारण हम लोग सुकून से लॉकडाउन में भी बहुत ज़्यादा सेवा कर पाए। एक भी दिन हमें तकलीफ़ नहीं आई। क्यों तकलीफ़ इसीलिए नहीं आई, हम लोग अपने दिल से सेवा कर रहे थे और सिर्फ लोगों के भूख मिटाने के लिए, किसी को खिलाने के लिए हमने सेवा की थी। Okay. If you want to tell anything to the people or serving other organizations, what do you want to tell? बस सभी से ऑर्गेनाइजेशन से तो क्या कहूँ, सभी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं अपनी अपनी प्लेस के ऊपर। कोई छोटा या बड़ा नहीं है, जो भी मदद कर रहा है सब लोग आगे आइए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही काम करें या हमारे साथ ही आकर काम करें। आप 2 पैकेट लेकर, 1 पैकेट लेकर कहीं पे भी जाइए, आराम से किसी को खिलाइए। एक बंदे को भी खिलाने में आपकी भूख मिटेगी। और जो मेन हम लोगों का जो सबको बोलते हैं कि अपने पास में बर्थडेज वगैरह के दिन केक मत काटिए। आप 400, 500 या 1000 रुपये का केक लेकर आते हैं, केक लेके आके आजकल कोई खाता भी नहीं है, उसे फेस पे लगाते हैं, करते हैं ना, किसी का पेट भर सकता है। आप वही बर्थडे वाले दिन आप 500 रुपये में कम से कम, अगर आप 20 रुपये से भी 1 प्लेट इडली लेते हैं तो उसके अंदर कम से कम 50 लोगों को आराम से आप जैसे उसको इडली खिला के आप 50 लोगों का पेट भर सकते हैं। और वही एक केक के अंदर आप 5 लोग भी खाना नहीं खा पाओगे, ना ही आपको वो सुकून मिलेगा। इसके लिए मैं सबसे यही बोलूँगा, अपने बर्थडे, एनिवर्सरीज या फिर बड़ों का दिन रहता है, किसी का कुछ भी रहता है, तो प्लीज़ कुछ और मत करिए, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप खरीद कर खिलाओ, आप अपने घर का बचा हुआ खाना हो उसको तरीके से लेकर जाइए, उसको लेके जाके बहुत प्यार से किसी को परोस के खिलाइए। सामने वाला बहुत खुशी से आपका खाना लेगा। और हमेशा याद करिए कि हम दान देने वाले कोई नहीं होते, ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही आप किसी को खिला रहे हैं और खाने वाले की ही वो किस्मत है जिसके कारण आप खा पा रहे हैं। हम कोई किसी को खिलाने वाले नहीं हैं, सब अपनी किस्मत का खा रहे हैं और सब बस ईश्वर की कृपा से ही सब काम चल रहा है। आपका चाइल्डहुड में ऐसा कुछ काम किया, ऐसा जो लोगों को हेल्प करना आप चाइल्डहुड से सीखा, नहीं तो? जी हाँ, बचपन से मेरे पापा कई लोगों को रोज़ाना नाश्ता कराते हैं। आज भी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अलावा वो सुबह उनके जहाँ पे भी, घर के पास, दुकान के पास में, जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत लोग दिखते हैं, किसी भी तरीके, चाहे वो फ्रूट्स देना हो, चाहे ब्रेकफास्ट देना हो या किसी भी किस्म की हेल्प हो, पापा शुरू से वो काम करते आए थे। जैसे गौ सेवा है, पशु पक्षी को खिलाना है, बचपन से हम लोगों ने उनको देख के ही अपने दिल में ये रखा था कि हाँ, हम भी कल बड़े होंगे तो हम भी जैसे बिजनेस को फॉलो करते हैं, फैमिली को फॉलो करते हैं, वैसे ही उनकी वो एक अच्छी आदत को हम भी फॉलो करेंगे। आगे चलकर हम भी उनके वैसे ही काम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आज उनको देखकर, उनसे सीख के हमने सेवा स्टार्ट की है। हमारे चैनल के लिए आज उदय भैया आज हमारे पास में आए, उन्होंने काफ़ी देर हम लोगों को वॉच किया। उसके बाद में उन लोगों ने अच्छा लगा और उन लोगों ने आके हमसे पूछा कि वीडियो और वगैरह बना सकते हैं। हमने बोला कि बिल्कुल आप आ सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और हमें उदय भैया से मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं सबसे गुजारिश करूँगा, इट्स योर विश, प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करें और इनको आगे से आगे तक लेके चलें। इनको इट्स योर शो को आप आगे से आगे लेके चलें। सभी लोग इट्स योर शो को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें आप लोग। थैंक यू।